अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी ओम प्रकाश, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। और आज फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं एक नई वीडियो के साथ और अगले टॉपिक पर। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और साथ के साथ हमारी वीडियोस शेयर भी की होंगी। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था और अल्फ़ाबेट से जब आगे चले हम तो अल्फ़ाबेट्स 26, जब हम इससे आगे चले तो हमें सीखा कि अल्फ़ाबेट से हमें क्या मिला। अल्फ़ाबेट से हमें मिला लेटर के। फिर लेटर की हमने काइंड्स स्टडी की। वैसे तो मैंने कहा था 7 से ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जिक्र सिर्फ 7 काइंड्स का किया था। लेटर के बाद अब और आगे चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक पर है कि अल्फ़ाबेट्स तो हमने जान लिए, सीखे नहीं, जान लिए कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश स्टडी के लिए अल्फ़ाबेट्स का क्या किरदार है, क्योंकि वहाँ से लेटर अब आगे चलते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। 26 उसमें से अगर हम कोई सिंगल अल्फ़ाबेट लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेटर। अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट कह लें या आप लेटर कह लें, सेम। So here you can see I have written just one alphabet that is called letter. How many letters are here? There is only one. Fine. Now how many letters are? 2. Now 3 and now 4. You can see के अल्फ़ाबेट से निकले लेटर्स और आपके सामने लेटर्स सबने क्या बनाया? वर्ड। तो अगर आप किसी को सिखाना चाहें, छोटे बच्चे को, कि उसे समझ नहीं आता है कि हाउ वर्ड इज़ मेड, तो वेरी सिंपल, उसे अल्फ़ाबेट का इंट्रोडक्शन कराएं, अल्फ़ाबेट याद करवाएं, अल्फ़ाबेट के बाद उसे लेटर समझाएं, लेटर के बाद इस तरह से आप इंडिविजुअली इन लेटर्स को लिखें। तो आप देखेंगे कि ये लिखा भी वर्ड है और बना भी वर्ड है, और हम स्टडी कर रहे हैं आज वैसे भी नेक्स्ट जो कि है वर्ड। सो क्वेश्चन इज हियर, What is word? Loves क्या है? Fine. So last time I told you that when you study any topic, definitely you find different definitions from different books, and all definitions connect to one concept. And here is I'm going to tell you one more definition that can be easy for especially basic learners. So now here we can say कि you can say group or combination of letters which gives some meaning is called word. Here I am writing उर्दू मीनिंग ऑफ डेफिनेशन जस्ट फॉर बेसिक लर्नर्स के रूफों का मजमुआ। जो कुछ मतलब जाहिर करता है, लफ्ज़ कहलाता है। Here I don't need to give you some more examples because you can see के here 1 2 3 4 what 4 letters से बना what, it's also a word. 1 2 is 2 letters से बना है, this is also word, and ये तो मैंने आपके सामने ही बनाया है। इसके बाद अब अगर आप देखें तो सब के सब के 1 2 3 4 5 लेटर्स से बना ग्रुप, ये भी एक वर्ड। तो ये सब आप देखें कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब के सब लेटर से मिलके बने हैं। तो एग्जाम्पल देने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी को समझाते हैं तो समझाने का एक आसान तरीका है, आप समझा रहे हैं वर्ड कैसे बनता है, तो आप डायरेक्टली ना लिखें कि व्हाट इज़ वर्ड, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वेरी सिंपल, अल्फ़ाबेट से उसे याद दिलाएं, लेटर्स को उसे याद दिलाएं, उसके बाद सिंगल लिखें W, उसके साथ जोड़ें O, फिर R, फिर D। The student will automatically say कि ये word बन गया है and your concept will be completed. So here these are words you can see कि एग्जाम्पल है कि ग्रुप की अपनी मीनिंग है, और की अपनी मीनिंग है, कम्बिनेशन की अपनी मीनिंग है, ऑफ की अपनी मीनिंग है। तो here कि जो कुछ मतलब जाहिर करे, ग्रुप मजमुआ एक मतलब आ गया है कि
और या एक मतलब आ गया है। कॉम्बिनेशन इज आल्सो सेम मीनिंग, ग्रुप मीन्स मजमुआ, तो ये अपनी मीनिंग रखता है। तो वेरी सिंपल, हरूफों का मजमुआ जो कुछ मतलब जाहिर करता है लफ्ज़ कहलाता है। फाइन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट से मिले लेटर, लेटर से क्या बनता है मालूम हुआ, वर्ड। फाइन। सो इफ़ यू सी हेयर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देखें आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 12। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मुमकिन है आप खुद जवाब देंगे कि सवाल है सेंटेंस कैसे बनता है। या बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों ने सही सोचा है कि सेंटेंस कैसे बनता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी कलेक्शन है, हमारा मजमुआ है, वो लफ्ज़ों का है, मीन्स वर्ड्स का है। तो हेयर क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंटेंस इन मीनिंग, सेंटेंस क्या है। ओके, ये तो हो गई, इसकी बात सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस क्या है कि कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning and sense is called sentence. कि लफ्ज़ों का मजमुआ जो मुकम्मल मकसद और मतलब को जाहिर करता है। अगर आप देखें, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि वॉट, इट्स ओनली अ वर्ड, मीन क्या। अगर मैं कहता हूँ वॉट इज़ योर नेम, यहाँ मेरा मुकम्मल मतलब भी जाहिर हो रहा है और बात करने का मकसद भी जाहिर हो रहा है। अगर आप देखें कि सिर्फ लिखा है ग्रुप, तो ग्रुप मीन्स मजमुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि हरूफों का मजमुआ जो कुछ मतलब और मकसद जाहिर करता है मतलब कहलाता है। तो ये भी एक सेंटेंस है जो अपनी मीनिंग मुकम्मल तौर पे दे रहा है, एक मकसद जाहिर कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे टॉपिक समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट्स हमने हमारी स्टडी शुरू की थी। अल्फ़ाबेट से हमें क्या मिला, लेटर। फिर हमने स्टडी की काइंड्स ऑफ लेटर जो कि 7 है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद लेटर से हम जब आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि लेटर से मिलके बनता है वर्ड, वो मैंने आपके सामने क्लियर किया है अभी। और फिर वर्ड से मिलके क्या बनता है, हमारे सामने है सेंटेंस। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और उसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।